अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली हसन और आप देख रहे हैं 11 स्टार इलेक्ट्रिकल चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर मेरे पास ये एक यूनिवर्सल लाइट प्लग है, या इसको 5 in 1 या 6 in 1 भी लाइट प्लग कहते हैं। आज मैं आपको इसके कनेक्शन करने का तरीका बताऊंगा और दो तरीके के साथ इसके मैं कनेक्शन करूंगा। जैसा कि आपको इसके अंदर ये एक स्विच नज़र आ रहा है, इस स्विच के इस बैक साइड पे 2 पॉइंट बने हुए हैं। इसी तरह आपको ये एक जो सॉकेट नज़र आ रही है, इसके भी ये 2 पॉइंट बने हुए हैं। और हमारे पास एक हिस्सा ये बना हुआ है सॉकेट वगैरह का, इसके ये 3 पॉइंट बने हुए हैं। इसके कनेक्शन करने का एक तरीका तो ये बताऊंगा कि इस स्विच की मदद से इन सब सॉकेट को कंट्रोल करूंगा। दूसरा तरीका हमारा ये है, अगर हमारा ये स्विच ख़राब हो जाए तो हम इनको डायरेक्ट चला सकते हैं बगैर स्विच की मदद से। अभी मैं स्विच की मदद के साथ इसको कंट्रोल करने का तरीका बताऊंगा, कनेक्शन करूंगा कि किस तरीके के साथ इसके कनेक्शन किए जाते हैं। इसके कनेक्शन करने के लिए मैंने ये वायर की 3-4 जो है वो लूप पहले से बना के रख ली हुई हैं। इनकी मदद के साथ जो है मैं इसके कनेक्शन करूँगा। इस लाइट प्लग के पॉइंट जो बने हुए हैं, इनके ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है L1 से हम इन 2 सॉकेट को कंट्रोल करेंगे। और इस पॉइंट के आगे हमारा ये L लिखा हुआ है और L के ऊपर हम वापटा की फेस वायर लगा देंगे। और जो ये सॉकेट है, इस सॉकेट के आगे ये L लिखा हुआ है और इस सॉकेट के ऊपर भी ये L लिखा हुआ है। इन दोनों को आपस में मिला देंगे और इन दोनों को आपस में मिलाने के बाद इस स्विच के L1 के साथ इसका कनेक्शन कर देंगे। और इस पॉइंट पे हमारा N लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि न्यूट्रल, और इस पॉइंट पे भी हमारा N लिखा हुआ है। इन दोनों पॉइंट को आपस में हम मिला देंगे और इस दोनों पॉइंट में हम वापटा की न्यूट्रल वायर का कनेक्शन कर देंगे। जबकि हमारे पास जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा ग्राउंडिंग का, अर्थिंग वायर के लिए होता है, जो कि हमारे पाकिस्तान में बहुत कम इस्तेमाल होती है। तो इसलिए यहाँ पर हम कोई भी वायर इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब मैंने इस लाइट प्लग के कनेक्शन कर दिए हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। इस सॉकेट के L पॉइंट को और इस सॉकेट के L पॉइंट को आपस में मिलाने के बाद एक वायर की लूप की मदद से इस स्विच के L1 के साथ मिला दिया है। और इसी तरह इस सॉकेट के दूसरे पॉइंट को और इस सॉकेट के दूसरे पॉइंट को, जहां पर हमारा N लिखा हुआ है, इनको एक काले कलर की वायर के साथ मैंने आपस में मिला दिया है। अब मैं वापटा की फेस वायर का कनेक्शन, जो स्विच का दूसरा पॉइंट हमारे पास बच गया है, यहाँ पर कर दूँगा। और वापटा की न्यूट्रल वायर का कनेक्शन, जो हमारे पास ये 2 N पॉइंट हैं, इनमें से किसी एक पॉइंट के अंदर मैं कनेक्शन कर दूंगा। तो हमारी ये लाइट प्लग स्विच की मदद से कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा और आपको इसके ऊपर मैं लोड ऑन करके भी दिखाऊंगा। ये भी मेरे पास वायर है, सुरख कलर की फेस वायर को मैं इस स्विच के अंदर लगा दूंगा और नीले कलर की वायर को मैं सॉकेट के पॉइंट के अंदर लगा दूंगा। अभी मैंने वापटा की सप्लाई इस लाइट प्लग को दे दिया है। अब हमारे पास जो है वो टेस्टर के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि इस पॉइंट के अंदर सप्लाई आ गई है, जबकि इस पॉइंट के अंदर नहीं आ रही। स्विच को ऑन करूँगा तो इस पॉइंट के अंदर भी हमारे पास सप्लाई आ जाएगी और सॉकेट के इस पॉइंट के अंदर भी आ जाएगी और इस पॉइंट के अंदर भी हमारी सप्लाई आ जाएगी। और न्यूट्रल की मदद से हमारा कनेक्शन मुकम्मल हो जाएगा और हमारा ये लाइट प्लग काम करना शुरू कर देगा। अब मैं इसके ऊपर बल्ब को ऑन करूँगा
तो हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा, ऑफ़ करने पर ऑफ़। इसी तरह सब सॉकेट के ऊपर जो है हमारा ये बल्ब काम करेगा, और इसी तरह इस सॉकेट के ऊपर भी हमारा ये बल्ब काम करेगा। एक तरीक़ाकार तो हमारा ये है कि हमने स्विच की मदद के साथ जो है इसको कंट्रोल किया है। अगर हमारे लाइट प्लग का ये स्विच, ये बटन ख़राब हो जाता है तो हम इनको डायरेक्ट बग़ैर स्विच की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। उसका तरीक़ाकार क्या है कि सब हमारे कनेक्शन बिल्कुल इसी तरह से रहेंगे। जो हमारी ये वायर स्विच से इस सॉकेट के अंदर आ रही है, हम इसको बाहर निकाल देंगे। ये भी मैंने इस स्विच से इस सॉकेट के अंदर जो वायर आ रही थी वो निकाल दिया है, और जो हमारा ये फेस लगा हुआ है स्विच के अंदर, इसको निकाल के मैं सॉकेट के इस पॉइंट के अंदर या इस पॉइंट के अंदर किसी एक पॉइंट के अंदर लगा दूंगा। किसी एक पॉइंट के अंदर लगाने से हमारा फेस जो है वो डायरेक्ट इन दोनों पॉइंट के अंदर आ जाएगा, और हमारी ये जो सॉकेट वायर है ये डायरेक्ट कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगी। ये अभी देखें हमारा फेस जो है इस सॉकेट के अंदर डायरेक्ट आ रहा है, और इस सॉकेट के अंदर भी हमारा फेस डायरेक्ट आ रहा है। अब मैं बल्ब को इन सॉकेट के अंदर लगाऊंगा तो हमारा ये बल्ब डायरेक्ट ऑन होना शुरू हो जाएगा। अब ये देखें मैं स्विच को ऑन ऑफ़ कर रहा हूँ तो हमारा बल्ब ऑन ऑफ़ नहीं हो रहा, बल्कि वो मुसलसल ऑन ही है, क्योंकि अब मैंने इन सॉकेट को डायरेक्ट सप्लाई के ऊपर कर दिया है बग़ैर स्विच की मदद से। तो इसके ये दो तरीक़ाकार हैं कनेक्शन करने के। अब मैं आपको इन दोनों तरीक़ा का कनेक्शन डायग्राम की मदद से भी बता देता हूँ। अब ये मैंने यूनिवर्सल लाइट प्लग के कनेक्शन की बहुत सादा से तरीके के साथ डायग्राम बनाई है, और इसके अंदर भी मैं आपको दोनों तरीके से इसके कनेक्शन करने का बताऊंगा। हमारे पास जो ये स्विच बना हुआ है, जिस तरह कि आपको इस लाइट प्लग के अंदर नज़र आ रहा है, और यह सॉकेट बनी हुई है जैसे आपको ये नज़र आ रही है, और उसके बाद ये सॉकेट के पॉइंट बने हुए हैं इस हिस्से के, जो कि आपको बैक साइड पे ये तीन नज़र आ रहे हैं। इनके कनेक्शन इस तरीके के साथ करेंगे। इस सॉकेट के एल पॉइंट को और इस सॉकेट के एल पॉइंट को मैं आपस में मिला दूंगा, और मिलाने के बाद इस स्विच का जो L1 पॉइंट होगा वहाँ पर मैं एक वायर की लूप की मदद से इन दोनों पॉइंट में किसी एक पॉइंट के अंदर वायर लगा दूंगा। जैसा कि आपको इसके अंदर ये नज़र आ रहा है कि मैंने सॉकेट के एक पॉइंट को और इस सॉकेट के एक पॉइंट को दोनों को आपस में मिलाने के बाद स्विच के L1 पॉइंट के साथ मैंने मिला दिया। अब मेरे पास सॉकेट का दूसरा पॉइंट और इस सॉकेट का मल्टी सॉकेट का दूसरा पॉइंट बाकी बच गया। इन दोनों पॉइंट को भी मैं एक वायर की मदद से आपस में मिला दूंगा, और मिलाने के बाद इन दोनों पॉइंट में किसी एक पॉइंट के अंदर मैं वापटा की न्यूट्रल वायर का कनेक्शन कर दूंगा। जिस तरह से मैंने इस सॉकेट के एन पॉइंट को और इस मल्टी सॉकेट के एन पॉइंट को एक वायर की मदद के साथ आपस में मिलाया हुआ है, और यहाँ पर और इन दोनों पॉइंट पर किसी एक पॉइंट पर मैं वापटा की न्यूट्रल वायर का कनेक्शन कर दूंगा। अब मेरे पास इस स्विच का एक पॉइंट बाकी बच गया, और जो एक पॉइंट बाकी बच गया है इस पॉइंट पर मैं वापटा की फेस वायर का कनेक्शन कर दूंगा। जैसा कि आपको इसके अंदर ये नज़र आ रहा है, स्विच का एक पॉइंट खाली है, यहाँ पर मैं वापटा की फेस वायर का कनेक्शन करूँगा, और इन दोनों पॉइंट में मैं किसी एक पॉइंट पर वापटा की न्यूट्रल वायर लगा दूँगा। तो इस तरह से हमारे एक तरीके के साथ कनेक्शन मुकम्मल हो जाएंगे। इस तरीके के अंदर हम एक स्विच की मदद से इस सब को कंट्रोल कर सकते हैं।
जबकि दूसरे तरीके के अंदर हमारा अगर ये स्विच ख़राब हो जाता है, ये काम नहीं करता, तो हम इन दोनों सॉकेट को डायरेक्ट वापटा की न्यूट्रल फेस वायर के साथ कनेक्शन कर देंगे, तो हमारा ये दोनों सिस्टम जो हैं, ये दोनों सॉकेट जो हैं बग़ैर स्विच की मदद से कंट्रोल होंगे। इसके अंदर मैं सॉकेट के इस पॉइंट को और इस मल्टी सॉकेट के इस पॉइंट को आपस में एक वायर की मदद के साथ मिला दूंगा, जैसा कि मैंने इसके अंदर इस सॉकेट के एक पॉइंट को इस मल्टी सॉकेट के एक पॉइंट को आपस में वायर की मदद के साथ मिलाया हुआ है। इसी तरह मैं सॉकेट के दूसरे पॉइंट को जहां पर हमारा N लिखा होगा और इस सॉकेट के दूसरे पॉइंट को जहां पर हमारा N लिखा होगा आपस में मिला दूंगा, जैसा कि मैंने इसके अंदर इन दोनों पॉइंट को आपस में मिलाया हुआ है। और इन दोनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट पर मैं वापटा की न्यूट्रल वायर का कनेक्शन कर दूंगा, जबकि सॉकेट के इन दोनों पॉइंट में किसी एक पॉइंट पर मैं वापटा की फेस वायर का कनेक्शन कर दूंगा। अब हमारी ये दोनों सॉकेट डायरेक्ट सप्लाई पर काम करेंगी, डायरेक्ट सप्लाई से कंट्रोल होंगी। स्विच को ऑन ऑफ़ करने से इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इसके ऊपर कोई लोड लगाएंगे तो वो डायरेक्ट हमारा ऑन हो जाएगा। एक बात और कि इस लाइट प्लग के अंदर हमारे पास जो ये तीसरा पॉइंट बना हुआ है, जिसके ऊपर हमारा E लिखा होता है, या आम तौर के ऊपर ये इस तरह के ये 3 डॉट से बने होते हैं, 3 लाइन सी छोटी छोटी बनी होती हैं, इनके ऊपर हमारी अर्थ वायर या ग्राउंडिंग वायर जो होती है वो लगती है। तो लिहाजा हमारे पाकिस्तान के अंदर अर्थिंग या ग्राउंडिंग बहुत कम या ना होने के बराबर होती है। तो इसलिए इस पॉइंट के ऊपर हम कोई भी वायर, न्यूट्रल फेस कोई भी वायर नहीं लगाएंगे, किसी वायर का कनेक्शन नहीं करेंगे। जैसा कि आपको इसके अंदर ये पॉइंट नज़र आ रहा है, इस पॉइंट के अंदर हमने कोई भी वायर का कनेक्शन नहीं किया। इन दोनों तरीक़ों के अंदर भी आपको वाज़िया तौर पे नज़र आ रहा है, इस तरीके के अंदर भी हमने कोई वायर नहीं लगाई और इस तरीक़ा के अंदर भी इस पॉइंट पर हमने कोई वायर नहीं लगाई। तो अगर आप भाइयों को हमारी वीडियो पसंद आए, लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।